जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति सम्मत नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जहाँ लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। आगम निगम पुराण अनेका, कहे सुने कर फल प्रभु एका। तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। महाब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी कह रहे हैं भगवान राम से कि जप तप नियम योग निज धर्म अर्थात वर्णाश्रम धर्म, इन सब का कोई पालन करे दृढ़ता से और ज्ञान की उच्च स्थिति को प्राप्त कर ले, जिसमें दया के गुण हो, जिसमें इंद्रियों का दमन हो, शमन हो, निग्रह हो, और जो तीर्थों का सेवन करता हो, आपके पावन तीर्थों की परेड करता हो। अनेक पुराण अनेक वेद समस्त उपनिषद जिसने स्वाध्याय कर लिए हों, परंतु प्रभु इन सब को पढ़ने सुनने का एकमात्र फल है, वो ये है कि आपके चरण कमलों में प्रीति हो जाए, यानी आपकी भक्ति, आपकी प्रेमा भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति, उत्तमा भक्ति, रागानुगा भक्ति, अनुरागी भक्ति इत्यादि इत्यादि जिसके नाम है, वह प्राप्त हो जाए। यानी ये इन सभी साधनों की जो सार्थकता है वो इसी बात में है कि भगवान की भक्ति प्राप्त हो, वही सर्वोच्च लक्ष्य है, वही साधन है, वही साध्य है, जिसको भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक कहा नाभाजी ने। यानी भक्त भी स्वयं भक्ति हो जाता है, वह जब प्राप्त हो वही सब साधनों की का लक्ष्य है। अन्यथा सारे साधन निरर्थक हैं यदि भगवान में भक्ति नहीं हो रही है। इसी बात को भगवान राम शबरी माता से भी कहते हैं, कह रघुपति सुनि भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। मैं केवल एक भक्ति का नाता मानता हूँ, यानी भगवान केवल भक्ति के संबंध को मानते हैं। भगवान स्वयं कह रहे हैं मैं और कुछ नहीं मानता। कोई स्थिति हो तुम्हारी, किसी शरीर में जन्म हुआ हो, किसी योनि में जन्म हुआ हो, किसी परिवार में, किसी कुल में, कैसी भी तुम्हारी मानसिक शारीरिक स्थिति हो, कोई ज्ञान की अवस्था हो अथवा ना हो, मैं केवल भक्ति के नाते को मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोहई कैसा, बिन जल बारिद देखई जैसा। भगवान राम आगे कह रहे हैं शबरी माता से, चाहे बहुत प्रकार के गुण हो उसमें, बड़ा ही गुणवान, बड़ा ही धनवान, बड़ा ही बुद्धिमान, बड़ा ही बलवान हो वह व्यक्ति, बड़ी मान प्रतिष्ठा हो उसकी संसार में, लेकिन यदि उसमें भक्ति नहीं है, उसमें यदि भक्ति नहीं है तो वो उसी प्रकार बादल की तरह है जो बरसते नहीं, अर्थात निरर्थक है, खोखला है, उसके अस्तित्व का कोई औचित्य नहीं है। इन स्थितियों के बारे में ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने स्वयं कहा है कि चाहे वह ज्ञान की परम स्थिति हो। ज्ञान की स्थिति से आपका क्या तात्पर्य? ज्ञान की स्थिति से तात्पर्य है आत्मस्वरूप का ज्ञान, यानी आत्मा परमात्मा की एकता, यानी स्वयं को ब्रह्म में महसूस करना। अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खलविदम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानंद ब्रह्म इत्यादि इत्यादि जो महावाक्य हैं वह ज्ञान की स्थिति है। इन सभी महावाक्यों की अनुभूति, जीवन मुक्त कर देने वाली जो अनुभूति है उसको ज्ञान की अवस्था कहते हैं। यानी जब मैं और वह तीनों एक हो जाता है ब्रह्म जीव माया, उसे ज्ञान की स्थिति कहते हैं। ज्ञान मान जहाँ एक उनाई, देखे ब्रह्म समान समाई, सब में एक ही ब्रह्म दिखता है। किंतु श्री भगवान श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से स्पष्ट कह रहे हैं कि ये ज्ञान की जो स्थिति भी अगर तुम पाना चाहते हो तो उसके लिए भी केवल मेरी अनन्य भक्ति ही काम तुम्हारे आएगी, अन्य कोई साधन काम नहीं आएगा। भक्त्या तू अनन्या शक्य अहमेव विद अर्जुन। केवल अनन्य भक्ति से अर्जुन, मेरी अनन्य भक्ति से अर्जुन तू मेरे स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, यानी परब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यानी ज्ञान की जो उच्च स्थिति है वो है भी केवल मेरी अनन्य भक्ति से श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्राप्त हो सकती है। तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीन प्रकार के योगों में गीता को बड़े प्रबुद्ध मनीषी तथा कथित बुद्धिजीवी इसको बांटते हैं, इसका विभाजन करते हैं। किंतु पूरी भगवद गीता में अनन्य भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।
जहाँ भगवान ने कल्याण का अंतिम वाक्य, अंतिम वक्तव्य दिया है, उसमें आप ध्यान दे लीजिए, मैं गारंटी से बता रहा हूँ, अनन्य भक्ति को ही कहा है, मुझको ही भजो कहा है। उदाहरणार्थ, पहले 6 अध्याय लोग कर्मयोग के मानते हैं, जिसमें योग की महिमा है। 6ठे अध्याय पर आइए आप। 6ठे अध्याय में भगवान योगियों की स्थितियों के स्तरों का वर्णन कर रहे हैं कि मुझे पहले योग ही पसंद है, किंतु इससे भी उच्च वह योगी है, इससे भी श्रेष्ठ वह योगी है। और अंतिम उपसंहार करते हैं 6ठे अध्याय का अंतिम श्लोक कह के कि सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? कौन है? श्रद्धावान भजते माम योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते माम सो में युक्तम मता। योगियों में भी योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते माम सो में युक्ततमो मता। अर्जुन से अंतिम वक्तव्य है ये श्रीमद् भगवद गीता का, योग के विषय में 6ठे अध्याय का अंतिम श्लोक है। कह रहे हैं सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? जो श्रद्धावान है और मद्गतेन अंतरात्मना भजते माम, जो मुझको अनन्य रूप से भजता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं श्री कृष्ण कि जो मुझको श्रद्धावान होकर, जिसने अपनी अंतरात्मा को मुझ में लगा दिया है, जो मेरा ही भजन करता है, वही युक्ततम है, सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट योगी है। तो ये भक्ति की महिमा है। भगवान को अपने अनन्य भक्त ही पसंद है। इसका उदाहरण और भी हम श्री रामचरितमानस में देखते हैं। रामायण में भगवान नारद जी से कहते हैं मुझे कौन कौन प्रिय हैं, अपने स्वरूप का वर्णन करते हैं कि ये सब कुछ मैंने ही उपजाया है। जो गीता में कहा है अहम कृत्स्नस्य जगत प्रलय तथा, कि प्रभवा प्रलय तथा, मैं ही जगत का सृष्टि करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, मैं ही इसका पालन करता हूँ, मैं ही इसका हरण करता हूँ। उसी बात को रामचरितमानस में भगवान राम कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तिनमा अधिक मनुज मोहि भाए, तिनमा द्विज द्विजमा श्रुतिधारी, तिनमा निगम धर्म अनुसारी, तिनते प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञानी उते प्रीति अति विज्ञानी। कि इनके स्तर बताए कि मुझे सारे मेरे ही उपजाए हुए हैं, पर उसमें मनुष्य मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है। मनुष्य में भी द्विज बहुत प्रिय हैं, तुझ में भी जो निगम धर्म अनुसारी, जो वेदों के अनुसार अपने धर्म का, अपने स्वधर्म का पालन करते हुए बहुत प्रिय हैं। इनसे भी ज़्यादा प्रिय मुझे विरक्त हैं, विरक्त से भी प्रिय वो हैं जिन्होंने ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर ली। किंतु आगे कहते हैं कि इनते प्रिय मोहि निज दासा, जिन गति मोरी न दूसरी आशा, सुनी मुनि पुनि पुनि कहूँ तो ही पाई, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। स्पष्ट कर दिया। बस पहले स्थितियां बताएं कि इससे प्रिय मुझे ये है, सबसे सर्वोत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति वह है जिसने वैराग्य और ज्ञान की उच्च अवस्था प्राप्त कर ली है। किंतु बाद में क्या कहा? तिनते प्रिय मोहि निज दासा, यानी अनन्य भक्त। तिनते प्रिय मोहि निज दासा, जिन गति मोरी न दूसरी आशा, सुनी मुनि पुनि पुनि कहूँ तो ही पाई, मोहि सेवक सम प्रिय कोई ना। मुझे भक्त के अतिरिक्त और कोई प्रिय नहीं है। इसी बात को हनुमान जी ने भी कहा है कि अस प्रभु छाणी भजई जय आना, ते नर पशु बिन पूछ विसाना। भगवान को छोड़ करके, श्री राम को छोड़ करके अन्य किसी को भी कोई भजता है तो वह मनुष्य नहीं, वह पशु है। वह ये मान लीजिए कि बिना पूंछ और सींग का पशु ही है। और हम हनुमान जी की भक्ति तो कर ही रहे हैं। इतना अज्ञान है संसार में, समाज में। हम हनुमान जी के स्वरूप को नहीं जान रहे हैं, उनकी आज्ञा, उनके आदेश, उनके मंतव्य, उनकी मंशा, उनकी इच्छा हमसे क्या है वह नहीं जान रहे हैं। और अंधे हो करके, एकदम ज्ञानांध हो करके हम अपने कृत्यों को कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज से भी हमारी ये प्रार्थना रहती है कि सबको क्षमा करें। वो अपने प्रभु के अतिरिक्त और स्वयं दास होकर अपने स्वामी, जो साक्षात सर्वांतर्यामी, सर्व स्थिति, सर्व स्थान, सर्वेशाम उपस्थित है, उसके विषय में सोच कर देखिए। कभी एक पुत्र होकर अपने पिता की स्थिति के बारे में सोचिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं। तो भक्ति की महिमा तो अनंत है, अगाध है, असीम है, और इसका वर्णन इन शब्दों में ऐसे करना संभव नहीं है। विवरण में एक लिंक आपको प्रदान किया गया है, उसमें एक लेख हमने लिखा था,
रामचरितमानस में भक्ति और ज्ञान का एक तुलनात्मक विश्लेषण है, उसको भी अवश्य पढ़िए। आपका दिन शुभ हो। जय जय श्री राधे।